किस्मत कनेक्शन। आखिर किस्मत कनेक्शन है क्या? हर एक के लिए अपनी ज़रूरत के हिसाब से किस्मत कनेक्शन की परिभाषा अलग अलग होती है। कोई स्टूडेंट है, उसके लिए शायद बहुत अच्छे नंबर आ जाएं, ये किस्मत कनेक्शन है। बीमार इंसान के लिए सेहत का अच्छा होना, ये किस्मत कनेक्शन हो सकता है। जिसके पास पैसा नहीं है, पैसे का कोई साधन बन जाए, वो किस्मत कनेक्शन है। या जिसकी शादी ब्याह नहीं हो रहा है, उसको एक अच्छा रिश्ता मिल जाए, ये किस्मत कनेक्शन है। माने हर एज ग्रुप या हर इंसान की अपनी ज़रूरतों के हिसाब से उनकी किस्मत कनेक्शन की जो परिभाषा है वो बदलती रहती है। पर इन सब में कॉमन क्या रहता है? कॉमन रहता है हर ग्रह के हिसाब से किस्मत कनेक्शन को लेकर किया जाने वाला उपाय। और आज के वीडियो में हम यही चर्चा करने वाले हैं कि जिस भी ग्रह की आपकी दशा चल रही है, उसके अकॉर्डिंग आप कौन सा उपाय करके अपने हिस्से का किस्मत कनेक्शन पूरी तरह से पा सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। तो दोस्तों, दिशाओं की बात कर रहा हूं। जिस भी ग्रह की आपकी महादशा चल रही है, उसके अकॉर्डिंग अपने घर की दिशाओं में कुछ ना कुछ फाइन ट्यूनिंग करके, उपाय करके आप उस दशा का पूरा फल, पूरा किस्मत कनेक्शन अपने लिए ले सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं सूर्य की महादशा से। सूर्य के लिए दिशा है ईस्ट। अब सूर्य की महादशा में आपको सफलता की जो भी दरकार है, आप अच्छे मार्क्स चाहते हैं, आप पैसा चाहते हैं, सेहत अच्छी चाहते हैं, रिश्ता नहीं हो रहा है तो एक अच्छा रिश्ता चाहते हैं, यानी कुछ भी, तो सूर्य की महादशा में आपको क्या करना है? अपने घर की पूर्व को सही करना है, ईस्ट को सही करना है। वहां पे पीतल का सूरज लगा दीजिए, डेली आप सूर्यांजलि दीजिए। और स्पेशली घर के ईस्ट में राहु की चीजों को अवॉइड करिए। राहु की क्या चीजें हैं? टॉयलेट, ये राहु की सबसे विशेष चीज है। अगर आपके घर के ईस्ट में टॉयलेट है तो सूर्य की महादशा सही रिजल्ट नहीं देगी। इवन नीले रंग, ये भी राहु की चीज है। घर के ईस्ट में नीली दीवारें, नीले पर्दे, नीले रंग की कोई भी चीज हो तो सूर्य की महादशा में अब आपको सूर्य से किस्मत कनेक्शन नहीं मिलेगा। तो इन चीजों की केयर करिए और पीतल के एक सूर्य घर की ईस्टर्न वॉल पे लगा दीजिए। और फिर देखिए कि ये जो सूर्य के 6 साल है ना, ये आपको किस तरह से किस्मत कनेक्शन देते हैं। सूर्य के बाद बात करते हैं चंद्रमा की। अब चंद्रमा के 10 सालों में आपको जो भी किस्मत कनेक्शन चाहिए ना, उसके लिए आपको चंद्रमा की दिशा में जाना होगा, यानी घर के नॉर्थ वेस्ट में। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको दिशाओं को डिसाइड करने में मुश्किल हो रही है ना, कि लोकेट करने में मुश्किल हो रही है कि आपके घर में कौन सी दिशा किस तरफ है, तो मेरा एक वीडियो है, अपने घर का वास्तु स्वयं देखें। इस वीडियो को रेफर करके आप ये बड़े आराम से पता चला सकते हैं कि आपके घर में नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट सब दिशाएं किधर किधर पड़ती हैं। तो चलिए बात करते हैं। चंद्र की दशा में घर के नॉर्थ वेस्ट में 7 दौड़ते हुए घोड़ों की फोटो लगाइए। बिलीव करिए, ये बहुत आजमाया हुआ उपाय है। इससे चंद्रमा का एक अच्छा किस्मत कनेक्शन आपको मिलना शुरू हो जाता है। लोगों में ना एक बहुत मिथ है कि जिस भी ग्रह की दशा चल रही हो ना, उसका नग पहन लो, उसका जेमस्टोन पहन लो। बहुत ही खराब, बहुत ही खतरनाक प्रैक्टिस है ये। अगर वो ग्रह कहीं पे खराब बैठा होगा ना, तो अब उसका स्टोन पहनना आपके लिए बैकफायर कर जाएगा, बहुत बुरे रिजल्ट देगा। तो स्टोन बिना परामर्श किए हुए कभी मत पहनिएगा। ये जो मैं आपको उपाय बता रहा हूं, ये बहुत ही हार्मलेस, बहुत ही पावरफुल उपाय हैं जो कभी भी साइड इफेक्ट आपको नहीं देंगे। तो घर के नॉर्थ वेस्ट में 7 सफेद दौड़ते हुए घोड़ों की तस्वीर लगाइए। अब ये जो चंद्रमा है ना, हर तरह की सफलता, हर तरह का किस्मत कनेक्शन उस समय पे जो आपको चाहिए होगा वो आपको देंगे। अब इसके बाद मंगल की बात करें तो 7 साल की दशा मंगल की होती है। मंगल की दिशा है दक्षिण। तो दक्षिण में आप क्या करिए, लाल रंग के पर्दे या लाल रंग का कोई भी शोपीस ही रख दीजिए। इससे क्या होगा, आपके जो मंगल हैं पॉजिटिवली एक्टिवेट हो जाएंगे आपको पूरे रिजल्ट देने के लिए। इसके अलावा मंगल के जो रिश्तेदार होते हैं, वो होते हैं भाई। भाइयों से अच्छे तालमेल बना के रखिए। कई बार क्या होता है, कई लोगों के भाइयों से संबंध अच्छे नहीं होते हैं, तो भी आप उनके लिए एक फॉरगिवनेस का, माफी का एक भाव बना के रखिए। वो आपके लिए जो भी खराब अच्छा कर रहे हैं उनको करने दीजिए। आप अपनी तरफ से बुरा रिएक्शन मत दीजिए। केवल इन्हीं चीज़ों से जो मंगल के आपके जीवन में 7 साल होंगे ना, बिलीव करिए आपके लिए पूरा एक गुड लक लेके आएंगे। अब इसके बाद बात करते हैं बुध की, यानी मरकुरी की। 17 साल होते हैं भाई मरकुरी के आपकी लाइफ में। और बुध जो है, ये इसकी दशा में अगर आपको पूरा बुध का किस्मत कनेक्शन चाहिए तो आपको जाना होगा घर के उत्तर दिशा में, नॉर्थ दिशा में।
नॉर्थ में कुबेर की कोई मूर्ति रखिए, नॉर्थ में हो सके तो हरे भरे जो पौधे होते हैं वो लगा दीजिए, पर यहाँ पे ख्याल रखिएगा चौड़े पत्तों वाले पौधे मत लगाइएगा। नॉर्मल तुलसी हो गई या कोई भी ऐसे अच्छे अच्छे पौधे हो गए छोटे मोटे, नॉर्थ में लगा दीजिए। अगर ये भी संभव ना हो तो घर के नॉर्थ में किसी ना किसी तरह का हरे रंग का कोई शोपीस ही रख दीजिए। केवल इतना भर करने से आप देखेंगे कि आपको बुध का किस्मत कनेक्शन मिलना शुरू हो गया है। इससे पहले कि मैं अगले ग्रह की तरफ बढ़ूं, मैं आपको यहाँ पे एक खास हिदायत देना चाहता हूँ। वो ये कि ये वीडियो को देखने के बाद हर दिशा में जो जो मैंने बताया वो मत कर लीजिएगा, इससे भी इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। आपकी जिस भी ग्रह की दशा चल रही है या आपको जिस भी समय पे कुछ खास किस्मत कनेक्शन चाहिए, केवल तभी ये चीज़ें करिएगा और तभी आपको अच्छा फल जो है मिल पाएगा। अब बात करते हैं जुपिटर की। 16 साल का पीरियड होता है। जुपिटर को वैसे भी किस्मत कनेक्शन बोला जाता है और जुपिटर से बहुत अच्छे फल अगर आपने लेने हैं तो घर के नॉर्थ ईस्ट में जाइए, यानी ईशान कोण में। अब वहां पे क्या करिए, चांदी के लोटे में आप पवित्र जल, गंगा जल या कोई भी आपका जो भी पवित्र किसी एरिया का मंदिर का जल होता है ना, वो उसमें डाल के ढक के रख दीजिए। केवल इतना करने से जुपिटर पॉजिटिवली आपके चार्ट में इंस्टॉल हो जाएंगे। घर के जितने भी बुजुर्ग हैं वो जुपिटर हैं, उनका सम्मान करिए, उनके साथ क्वालिटी टाइम बताइए और इसके साथ साथ आप धर्म स्थान पर जाकर माथा टेकिए। इतना भर करने से जुपिटर का किस्मत कनेक्शन आपको पूरी तरह से मिलेगा। जुपिटर के लिए एक और खास उपाय है कि घर के जो पुराने रीति रिवाज हैं उनको बड़े मन से फॉलो करिए। अगर आपके पितरों का, पूर्वजों का कोई स्थान है, वहां पे जाइए, माथा टेकिए, फिर देखिए कि जुपिटर किस तरह से आपके साथ होते हैं और जुपिटर के फेज में सफलता किस तरह से आपके कदम चूमती है। जुपिटर के बाद बात करें शुक्र की। 20 साल का दशा पीरियड होता है इसका। तो इन 20 सालों में आपने अगर शुक्र से सही रिजल्ट लेने हैं ना, तो घर के साउथ ईस्ट यानी अग्नि कोण को सही रखिए। अब अग्नि कोण में जैसे नाम से ही पता है वहां पे अग्नि का तत्व होता है, तो वहां पे अगर पानी पड़ा होगा ना तो ये साउथ ईस्ट आपको बहुत खराबियां देगा। यानी शुक्र की दशा अब आपके लिए कोई बहुत रिवार्डफुल दशा नहीं रह जाएगी। यहाँ पे अब आपको किस्मत कनेक्शन नहीं मिलेगा। तो साउथ ईस्ट में अगर आपने पानी का कोई सिस्टम दे रखा है तो अवॉइड करिए। साउथ ईस्ट में अगर टॉयलेट हैं तो भी अब शुक्र की दशा आपको सही रिजल्ट नहीं देने वाली है। साउथ ईस्ट में अगर सब कुछ सही है तो अब आपको किस्मत कनेक्शन लेना है तो क्या करना होगा, वहां पे चांदी का एक गाय बछड़ा जो है इंस्टॉल कर दीजिए, रख दीजिए। चांदी का छोटा सा गाय बछड़ा सुनार की दुकान से ले आइए और उसको अपने घर के साउथ ईस्ट यानी अग्निकोण में रख दीजिए। अब फिर देखिए कि किस तरह से शुक्र जो है आपके लिए किस्मत कनेक्शन लेके आते हैं। यहाँ पे एक और परहेज लायक बात है कि शुक्र के 20 सालों में अगर अपना आपने कैरेक्टर बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखा हुआ है और स्पेशली अगर आपने फिजूल खर्ची नहीं की है, तो अब ये जो शुक्र है ना बहुत ही ज़्यादा किस्मत जगाने वाले हैं। ये किस्मत हेल्थ के मामले में, संबंधों के मामले में, पैसे के मामले में, स्टूडेंट्स के लिए मार्क्स के मामले में, हर जगह पे आपका साथ देने वाली है। अब इसके बाद बात करते हैं शनि की। देखिए शनि पे चाहे तो हम 10 एपिसोड्स केवल शनि पे ही बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्विकली मैं आपको ये बताऊंगा कि शनि के दशा में, शनि की 19 साल की दशा में अगर आपको किस्मत कनेक्शन चाहिए तो आपको अपने घर के पश्चिम को देखना होगा। घर के पश्चिम में कोई भी खराबी जो है वो आपको किस्मत कनेक्शन नहीं लेने देगी। यहाँ पे सबसे बड़ी खराबी क्या होती है, गंदगी का वातावरण होना, वहाँ पे सीलन होना। घर के पश्चिम में अगर ये चीज़ें हैं इनको सही कर दीजिए। टॉयलेट है तो टॉयलेट को साफ सुथरा रखिए। तो उपाय के तौर पे आपको क्या करना है, घर के पश्चिम में आप कैमल, ऊंट की कोई भी मूर्ति, ऊंट की कोई भी तस्वीर अगर हो सके, कोई आर्ट वर्क हो सके कैमल का, वो लगा दीजिए और फिर देखिए कि शनि की दशा में किस तरह से आपको अनुकूलता मिलती है। और इसके बाद बात करते हैं राहु की। भाई राहु की दशा 18 साल की। राहु हमारे ख्यालों को ही इतना स्पॉइल कर देते हैं, हमें डिस्ट्रैक्शंस इतनी दे देते हैं, हम चीज़ों को टालने में इतने माहिर हो जाते हैं कि राहु की दशा में हमें किस्मत कनेक्शन बहुत ही दूर की कड़ी महसूस होता है। ये बहुत चैलेंजिंग टाइम होता है। तो अगर आपकी राहु की दशा चल रही है और आपको अब यहाँ पे कुदरत का साथ चाहिए, डिवाइन हेल्प चाहिए, किस्मत का कनेक्शन चाहिए, तो आपको करना क्या होगा, सबसे पहले तो एक चमत्कारी उपाय है, अपने बेडरूम को साफ सुथरा रखिए। आपके बेडरूम में अगर गंदगी का वातावरण है, अब ये राहु आपको कहीं पर भी अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। बेडरूम को साफ सुथरा रखिए। राहु की दशा में बेड पे बैठ के रोटी खाना मना होता है। इस समय में आप कोशिश करिए कि एक समय का खाना जो है किचन में खड़े होकर खाइए। घर के साउथ वेस्ट यानी नैऋत्य कोण में अपने पूर्वजों की तस्वीरें, जो घर के मेंबर इस दुनिया में नहीं हैं, उनकी तस्वीरें वहाँ पे टांग दीजिए। अब देखिए किस तरह से राहु आपकी मदद के लिए
तैयार होते हैं। और अंत में बात करते हैं केतु की। भाई केतु की दशा 7 साल की, लेकिन ये 7 साल 70 साल जितना तजुर्बा आपको दे जाते हैं। बदलाव का समय होता है, और केतु की दशा में अगर आपने खुद अपने आप को बदल लिया फिर तो बहुत बढ़िया, नहीं तो केतु ज़बरदस्ती आपको बदल देगा और उसकी वजह से बहुत पीड़ा लाइफ में आएगी। तो यहाँ पे अगर आपको किस्मत कनेक्शन चाहिए, एक तो कुत्तों की सेवा करिए, और स्पेशली घर का जो मेन एंट्रेंस है ना उसको बहुत सही से रखिए। मेन एंट्रेंस के पास अगर फर्श टूटा फूटा होगा या आपका मेन गेट ही जो है खराब अवस्था में होगा, अब ये जो केतु के 7 साल हैं आपको बहुत ही पेनफुल एक्सपीरियंस देने वाले हैं। मेन गेट को सही रखिए, मेन गेट के आसपास के फर्श को भी बहुत सही रखिए, आवारा कुत्तों की सेवा करिए, और केतु का जो किस्मत कनेक्शन है पूरी तरह से आपको मिलेगा। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी जानकारी कि किस तरह से हम सभी दशाओं में छोटे छोटी ट्यूनिंग करके अपने लिए किस्मत कनेक्शन को लेकर आ सकते हैं। मैं आशा करता हूँ इनको अप्लाई करके आप डेफिनेटली अपने जीवन में खुशकिस्मती को बहाल करेंगे। चलिए मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ बहुत ही जल्द, तब तक अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।